हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो ट्यूशन। तो आज हम फिर हाजिर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस सीरीज में हम संदीप गर्ग बुक को फॉलो कर रहे हैं और जो भी नोट्स मैं दे रहा हूं आपको वो संदीप गर्ग बुक से दे रहा हूं। और अगर आपके पास संदीप गर्ग बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो चलिए फटाफट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में। तो फैक्टर इनकम वो इनकम है जिसके बदले में हमें कुछ काम करने के बदले में अगर कुछ मिले तो उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। और अगर हम बिना काम किए कुछ रिसीव कर रहे हैं तो उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। मोटा मोटी ये है। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। तो फैक्टर इनकम क्या है? हम ये इस तरीके का इनकम है जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में हमें मिलता है कुछ भी, तो उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया या फिर एंटरप्राइज हो गया। तो ये सब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसके बदले में अगर हमें इनकम मिलता है, क्या मिलता है? लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस मिलता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो हमें रिसीव होता है विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव सर्विस या फिर उसके रिटर्न में। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेचर। तो हमारा जो नेशनल इनकम है उसमें या फिर डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम को ऐड किया जाता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम को ना ही तो नेशनल इनकम में ना ही डोमेस्टिक इनकम में ऐड किया जाता है। फिर कॉन्सेप्ट कौन सी है ये? तो फैक्टर इनकम जो है वो अर्निंग कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसको कमाया जाता है किसी के बदले में, किसी काम के बदले में, है ना? जैसे कि मैंने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर एंटरप्राइज के बदले में। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या है? ये रिसीव्ड है। यहाँ पे कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको रिसीव करना होता है। इसीलिए ये रिसीव कॉन्सेप्ट है और ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है। फिर रिसीव के बारे में बताया तो यहाँ पे हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर एंटरप्राइज लगाते हैं। लेकिन ट्रांसफर इनकम में जनरली ये होता है रिसीव बाय हाउस होल्ड या फिर गवर्नमेंट द्वारा। एग्जाम्पल्स कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, जैसे कि रेंट हमें मिलता है, तो रेंट हमें किसके बदले मिलता है? लैंड के बदले मिलता है। वेजेस हमें किसके बदले में मिलता है? लेबर के बदले मिलता है। कैपिटल हमें किसके बदले में मिलता है? इंटरेस्ट। कैपिटल को लगाओ तो इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्राइज के बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो ये सब सारे जो है ना फ्री में मिलने वाली चीजें हैं। अब ये मत कह देना कि स्कॉलरशिप यानी कि हम लोग पढ़ते तभी स्कॉलरशिप मिलता है, पढ़ना कोई काम नहीं होता है, ठीक है? तो आप इसे नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि फाइनल गुड्स क्या और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। लेकिन शॉर्ट में पहले बता दूं कि फाइनल गुड्स जो है वो प्रोडक्शन लाइन के उस पार के गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं और प्रोडक्शन लाइन के इस पार के गुड्स को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि अब सोच रहे होंगे आप क्या है ये? जो रेडी टू यूज है वो फाइनल गुड्स है और जो रेडी टू यूज नहीं है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले फाइनल गुड्स है गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which are used either for consumption or for investment, जिसे हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? रेफर्स टू दोज गुड्स which are used either for resale or further production। इसका मतलब इस गुड्स का और भी कुछ आगे बनाया जा सकता है, लेकिन फाइनल गुड्स का और आगे कुछ नहीं बनाया जा सकता है। तो इसे हम लोग रीसेल के लिए यूज करते हैं, फिर से कुछ बनाने के लिए, लेकिन इसे ये रेडी टू यूज रहता है। फिर नेचर देख लेते हैं। तो फाइनल गुड जो है वो बोथ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ऐड होता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड जो है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होता है। फिर वैल्यू ऑफ एडिशन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दे आर रेडी फॉर यूज, वो रेडी फॉर यूज रहता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? वो रेडी फॉर यूज नहीं रहता है। क्यों? उसमें कुछ वैल्यूज और भी ऐड हो सकती है। जैसे कि मान लो कि ये पेन है, ठीक है, ये मार्कर है, तो ये मार्कर किस चीज से बनी है? तो ये मार्कर जो प्लास्टिक से बनी है और भी कुछ कुछ चीजें से बनी है। तो प्लास्टिक जो है यानी कि वो फैक्ट्री में आया और वो अब बन के रेडी नहीं है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। और जब ये मार्कर बन के रेडी हो जाएगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। इसमें और भी बहुत सारे वैल्यू जो ऐड होंगे उसे हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है? फिर प्रोडक्शन बाउंड्री, तो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? ये प्रोडक्शन बाउंड्री के उस पार होता है, यानी कि ये रेडी है, ये मार्कर रेडी है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा, सेल होने के लिए वो रेडी है, लेकिन दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। यानी कि अब ये मार्कर देखो, इसके पास कैप नहीं है,
तो जब ये कैप लगेगा तभी ये कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये अभी ये क्या है, इनकम्प्लीट है, तो ये विद इन द बाउंड्री, यानी कि फैक्ट्री से अभी तक बाहर, प्रोडक्शन लाइन से बाहर वो नहीं गया है। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा, यानी कि मिल्क परचेस बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, यानी कि हम कंज्यूम करने के लिए हम लोग खरीद लिए हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे मिल्क यूज्ड इन डायरी शॉप फॉर रीसेल, इसको फिर से रीसेल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं आपको कि अगर आप दूध खरीदते हो तो दूध को क्या कर सकते हो, मिल्क को तो आप कंज्यूम कर सकते हो सीधा, तो वो फाइनल गुड्स है। या फिर आपने अगर वो दूध को खरीदा है उससे पनीर बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए, तो उसे हम लोग कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये आप क्या कर सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड के बारे में। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले मान लीजिए आपको एक कार खरीदना है, ठीक है, तो अगर आपने वो कार अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो उसे हम लोग कहेंगे कंजम्पशन गुड। अगर आपने वो कार खरीदा है भाड़े पे लगाने के लिए या फिर चला के पैसे इनकम करने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो चलिए आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहला सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो दिस गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, तो यहाँ पे ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई किया जाता है। सो सच गुड्स आर डायरेक्ट डिमांड, इसको डायरेक्ट डिमांड पे ऐसा डालता है। और ये कैपिटल गुड्स क्या कहलाता है, सच गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। सो इसको जो है ना डिराइव किया जाता है डिमांड से। दूसरा है प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन, तो ये प्रोडक्शन को प्रमोट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये हम पर्सनल यूज के लिए हम लोग ये कंजम्पशन करते हैं। और कैपिटल गुड में ये क्या करता है, ये रेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो रेस करता है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है एक्सपेक्टेड लाइफ। तो मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, ज्यादातर वो लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होता है, सिर्फ एक गुड्स को छोड़ के जो कि ड्यूरेबल गुड्स है। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जो बहुत लंबे टाइम तक महंगा होता है और जो लंबे टाइम तक चलता है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, है ना, ये सब हम लोग एक दो दिन के लिए तो खरीदते नहीं है, 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल के लिए करते हैं। तो उनको छोड़ के बाकी के जो लाइफ है इसके, वो कहा जाता है कि लिमिटेड है। लेकिन कैपिटल गुड्स जनरली जो होता है वो उसके लाइफ जो है ना वो बहुत लंबा होता है। यहाँ पे मोर देन 1 ईयर कहा गया है, लेकिन वो ज्यादातर लंबा होता है। जैसे कि आप टैक्सी भाड़ा में चलाने के लिए अगर खरीदते हो तो कितना दिन के लिए सोच के खरीदोगे, 2 महीने 4 महीने, नहीं ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इतना सोचोगे। तो ये तो है हमारा कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में डिफरेंस बिटवीन। इस चैप्टर की एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। बाकी सारा जो टॉपिक्स रह गया मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं संदीप गर्ग बुक को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ये नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि पर्सनली पूछे कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय।